वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम टॉपिक चल रहा है हमारा टॉप 100 क्वेश्चनों का कंप्यूटर जीके का। तो कल आपको वीडियो नहीं मिला तो एक दिन छोड़ के आपको अगले दिन इसको वीडियो मिलेगा। टॉप 100 क्वेश्चनों का मॉडल टेस्ट पेपर, टोटल मैं आपको इसमें 1000 क्वेश्चन करवाऊँगा। तो आपको डेली के ये एक दिन छोड़ के आपको एक दिन 100 क्वेश्चन आपको डेली हमारी 9:15 पर लाइव क्लास आपको मिलेगी। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम और कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहा है तो ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे, कल परसों मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए, तो आज मैं बात करूंगा आज 101 क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन तक हम चर्चा करेंगे। तो टोटल मैं आपको इसमें 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और इसकी PDF है ना आपको एक साथ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, अभी नहीं मिलेगी लेकिन कुछ 2-3 वीडियो होने जाने के बाद 2-3 क्वेश्चनों की क्या उसमें आपको एक साथ PDF है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसकी आप चिंता मत करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन, CD से आप क्या कर सकते हो। तो देखिए साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है कि CD से आप क्या कर सकते हो। तो CD से हमें पढ़ और लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? CD से हम पढ़ और लिख सकते हैं। अगला देखो, फटाफट रिवीजन करेंगे। इन निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला देखो, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? इनमें से कौन सी है जो डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? ये माइक्रो प्रोसेसर है ना जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर है समझ सकती है। अगला देखो, DVD का उदाहरण है। अब इसमें आपको DVD का उदाहरण बताना है क्या है। तो DVD क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है? DVD ऑप्टिकल डिस्क है। अगला देखो, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ये सभी, प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है मेन मेमोरी, उसको प्राइमरी, आंतरिक और प्राथमिक स्टोरेज कहा जाता है। अगला देखो, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों को विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? जो डिस्क होते हैं ना उसको ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला देखो, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? अब इसमें स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है तो इसमें बताना है। तो फ्लॉपी है ये स्टोरेज डिवाइस का, हार्ड डिस्क है, CD है, लेकिन रैम क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देखो, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम है जो स्थायी रूप से कहाँ संग्रहण रहता है? तो ये रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ पे रहता है? सेकेंडरी मेमोरी में जो फाइल सिस्टम है वो स्थायी रूप से स्टोर हो जाती है। अगला देखो, DVD क्या है? अब DVD की यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है आपको। क्या है? वो है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसकी फुल फॉर्म क्या है DVD की? डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD तो आपने देखी होगी। अगला क्वेश्चन देखो, CPU के लिए सामान्य गणित फॉर्म करता है। तो CPU के लिए जो सामान्य गणित फॉर्म कौन करता है? तो वो करता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला देखो, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? जो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बस के द्वारा। किसके द्वारा? BUS बस के द्वारा। ये नेटवर्क है मदरबोर्ड के द्वारा इसको माध्यम से ट्रेवल किया जाता है। अगला देखो, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। अब कंप्यूटर का आपको बताना है कि मुख्य पटल कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है मदरबोर्ड। ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ लेना इन क्वेश्चनों को। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। अगला देखो, PC का पूरा नाम क्या है? PC का पूरा नाम बताना है। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। PC का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। अगला देखो, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है पोर्ट। क्या कहा जाता है? पोर्ट कहा जाता है उनको। अगला देखो, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है?
तो ये है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि IBM। IBM का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला देखो, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मतलब विशेष प्रकार के जो संगीत होते हैं ना, उनको भी कौन सा साउंड है जो, कौन सा जो पोर्ट है जो उनको जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MID मिडी। क्या हो जाएगा? MID मिडी के द्वारा। अगला देखो, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण कौन नियंत्रित करता है? वो करता है मदरबोर्ड। कौन करता है? मदरबोर्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला देखो, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रोग्राम में आने वाला हार्डवेयर है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क ड्राइव। क्या हो जाएगा? डिस्क ड्राइव के द्वारा डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्किट बोर्ड। क्या हो जाएगा? सर्किट बोर्ड उसको कहते हैं। अगला क्या देखो, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही नए हैं, आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, देख लेना इनको क्वेश्चन, अच्छी तरह से इनको आप पढ़ सकते हो। तो एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लॉट। क्या हो जाएगा? स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? कंप्यूटर की जो घड़ी होती है ना, उसकी घड़ी की जो स्पीड है उसकी गणना किस में की जाती है? उसकी की जाती है बिट में। किस में की जाती है? बिट में की जाती है। अगला देखो, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को क्या है दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम बस। क्या हो जाएगा? सिस्टम बस के द्वारा क्या है CPU को दूसरे पुर्जों से ये जोड़ता है। अगला देखो, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो वो थी मशीन लैंग्वेज। कौन सी थी? मशीनी लैंग्वेज के द्वारा। अगला देखो, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन जी कैमी ने। किसने किया? जॉन जी कैमी के द्वारा बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया। अगला देखो, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ कब था? तो ये हुआ था 1964 में। कब हुआ? 1964 में क्या है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था। अगला देखो, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से इसमें बतानी है आपको कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोरस्टोन। क्या हो जाएगा? फोरस्टोन है जो वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है। अगला देखो, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? जो कंप्यूटर की एक भाषा है कोबोल, वो किसके लिए उपयोगी है? तो ध्यान रखना, व्यावसायिक कार्यों के लिए। किसके लिए? व्यावसायिक कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया है? किस कंप्यूटर का जो भाषा का प्रयोग है वो वाणिज्यिक कार्यों में किया है? तो वो किया है कोबोल। तो मैंने आपको बता दिया पीछे, व्यावसायिक कार्य या वाणिज्यिक कार्य में कोबोल भाषा का उपयोग किया गया है। अगला देखो, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? अब अंग्रेजी की भाषा के समान ऐसी कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोबोल। वो भी कौन सी है? कोबोल। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? जो जावा एक कंप्यूटर भाषा थी तो उसके आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन थे? सन माइक्रोसॉफ्ट है जो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन देखो, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। अब इसमें आपको बताना भी कौन सी भाषा है जो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? तो वो होती है मशीन भाषा या मशीनी भाषा है जो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। अगला देखो, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है इंटरनेट पर? तो वो है जावा। कौन सी है? और जावा का आविष्कारक कौन थे? सन माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन देखो, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स जो नामक ऑपरेटिंग प्रणाली है विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेब सर्वर्स। किसके द्वारा? वेब सर्वर्स के रूप में हेतु ये प्रयोग में
ली जाती है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो। लाइक देखो कितने कम है, जल्दी से पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करो। आप वीडियो में इतना मग्न हो जाते हो, सभी लाइव में जवाब देते हो, लेकिन वीडियो आप लाइक करना भूल जाते हो। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? ऐसा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको क्या है ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो वो कौन सा है? मशीन लैंग्वेज। लेकिन सीक होती है, बेसिक होती है और हाई लेवल लैंग्वेज को भी होती है, लेकिन जो मशीनी लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? कौन सा जो मशीन है जो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज। अगला देखो, गलती एक एल्गोरिदम है। गलती एक एल्गोरिदम है जिसे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? गलती एक है और इससे गलत परिणाम निकलते हैं और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लॉजिकल एरर। क्या कहा जाता है? अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको, लॉजिकल एरर इसको बोला जाता है। अगला देखो, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज किसका इसमें से प्रयोग करती है? तो इसको आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक कोड का। किसका प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड का मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। भी कंप्यूटर जो डाटा स्टोर है और गणनाएं हैं वो किस जो नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी। क्या हो जाएगा? बाइनरी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो जल्दी से आप लाइव कमेंट बॉक्स में लाइव जवाब दे दें। तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है टीबी। कौन सा है? टीबी। तो सबसे बड़ा है ये टीबी। अगला देखो, बिट किसका लघु रूप है या बिट किसका छोटा रूप है? तो वो है बाइनरी डिजिट का। किसका है? बाइनरी डिजिट का बिट है जो लघु रूप है। अगला क्वेश्चन देखो, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में आपको बताने भी कितने विकल्प होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ये तो सभी को पता होगा, एक बाइट में 8 विकल्प होते हैं। अगला देखो, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट। कौन सी कहलाती है? बिट है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अगला देखो, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो इसको आपको कल ही मैंने परसों बताया था, 1024। अगला देखो, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? 0 और 1 पर कार्य करता है। ये तो आपको पता ही होगा। जो बाइनरी प्रणाली है तो उसमें अंक कितने होते हैं? 2। अगला देखो, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोडिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? कोडिंग सिस्टम। अगला देखो, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर की जो किसी शब्द की लंबाई है वो किस में मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बिट में। किस में मापते हैं? बिट में मापा जाता है। अगला देखो, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का सर्किट है, ये ध्यान रखना। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर पर इन्फॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? जो कंप्यूटर पर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो किस रूप में स्टोर की जाती है? वो की जाती है डिजिटल डाटा के रूप में। किसके रूप में? डिजिटल डाटा के रूप में कंप्यूटर पर इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। अगला देखो, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? भी ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिस पे क्या है कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूटिलिटी। कौन सा हो जाएगा? यूटिलिटी के द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग है जो आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम में क्या है, एक तो त्रुटि या गलती होगी तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बग। ये तो आपको पता ही होगा, क्या बोला जाता है? उसको अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं और उसको बग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बग। अगला देखो, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना में। किस में बदलना है? सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो डाटा है वो सूचना में बदल देता है। अगला देखो, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, क्या? डिबगिंग।
क्या कहलाती है? डिबगिंग है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। अब देखो, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? ये कहलाती है हार्डवेयर। क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट। अगला देखो, DOS का पूरा नाम क्या है? डोस का पूरा नाम बताना है आपको क्या है? यह है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखो, अब विषम शब्द क्या है? अब आपको इसमें विषम शब्द बनाना है जो तीनों से मेल नहीं खाता। तो MS-DOS एक तो सही है, यूनिक्स सही है, विंडो, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से है, लेकिन एक्सेस ये किससे है? माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला देखो, यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो ये होता 1969 में। कब हुआ? 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ था। अब देखो, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा है असेंबली। कौन सी है? असेंबली। अगला देखो, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का काम किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला देखो, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? जी, कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर है ना, ये ध्यान रखना, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को नियंत्रित कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला देखो, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर है जो कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो ध्यान रखना, सबसे निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सी है? सबसे निम्न स्तरीय की भाषा। अगला देखो, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में उपयोग होता है और बाजार में बिकने वाले जो प्रोग्राम हैं उनको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर पैकेज उनको बोला जाता है। अगला देखो, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? यूनिक्स की विशेषताएं बतानी, इसमें क्या है? तो वो है केन थॉमसन। क्या है? यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? केन थॉमसन के द्वारा दी गई थी। अगला देखो, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा है, असेंबली भाषा में जो लिखे गए प्रोग्राम है उसको क्या है? मशीनी भाषा में जो बदलने का काम कौन करता है? वो करता है असेंबलर। कौन करता है? असेंबलर। ये जो पटवार का एग्जाम हुआ था, ये पिछली बार जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको। कौन करता है कि बदलने का काम करता है? असेंबलर। अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो संबंध या तकनीक या सुविधा बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? इंटरफेस। क्या बोला जाता है? इंटरफेस के द्वारा ये संबंध बनाने की तकनीक सुविधा होती है। अगला देखो, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जो प्रोग्रामिंग में भाषा में जो लिखे गए जो मूल प्रोग्राम है उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है स्रोत प्रोग्राम। क्या बोला जाता है? स्रोत प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला देखो, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? किस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो उपयोगकर्ता होता है वो कई कंप्यूटरों को ऑपरेट कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइम शेयरिंग। किसमें कर सकता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगला देखो, ओरेकल है। अब आपको बताना है भी ओरेकल क्या है। ओरेकल आपको पता ही है क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या है? डाटाबेस। कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम मत कर देना। तो ओरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला देखो, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टेली तो वही है, आपने की होगी, किसी ने, विद्यार्थी ने, तो सभी ने। टेली कंप्यूटर में होती है। तो टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है किस में? तो टेली का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग में। किस में किया जाता है? अकाउंटिंग में किया जाता है। अगला देखो, CDA का तात्पर्य क्या है? अब CDA की फुल फॉर्म बतानी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो इसकी CDA की फुल फॉर्म है। अगला देखो, रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है A और B दोनों का। किसका? एक तो पेग मेकर का और MS वर्ड का। इन दोनों को क्या है? आंसर हो जाएगा A और B। और रिज्यूम बनाने के लिए इन दोनों का ऑप्शन है क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा D। अगला देखो, MS वर्ड किसका उदाहरण है?
MS वर्ड है किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखना MS वर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम कोड। क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कोड इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है, तो इसमें आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। कौन करता है, इंटरप्रेटर के द्वारा जो एक ही बार में क्या स्टेटमेंट को कन्वर्ट में और एग्जीक्यूट करता है। अगला क्वेश्चन देखो, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, रीबूटिंग। क्या कहलाता है, रीबूटिंग बोला जाता है। अगला देखो, POST पोस्ट का पूरा नाम क्या है। जल्दी से जवाब दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, पोस्ट का पूरा नाम क्या है। अभी 2 मिनट में वेट कर लेता हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी आप जवाब दीजिए कि पोस्ट का पूरा नाम क्या है। तो पोस्ट का पूरा नाम क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या नाम है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखो, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स है किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो वो है ओपन सोर्स। किस किस्म का है, ओपन सोर्स है। जो लाइनेक्स किस है, ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है। अगला देखो, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। उसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या बोला जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग बोला जाता है। इसमें क्या है, एक ही कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं और इसको पैरेलल प्रोसेसिंग बोला जाता है। अगला देखो, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं। जो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, उसके लिए क्या है, जो यूजर्स होते हैं उसके लिए अक्सर वो किसका उपयोग करते हैं, वो करते हैं हैंड हेल्ड का। किसका करते हैं, हैंड हेल्ड का। अगला क्वेश्चन देखो, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल में कनेक्ट किए जाते हैं। इसमें कौन सा टोपोलॉजी है जो नेटवर्क में क्या है, कंपोनेंट में एक ही केबल से जो कनेक्ट किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी है। ये टोपोलॉजी तो सारी हैं, मेश टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, लेकिन जो बस टोपोलॉजी है ना, उसमें क्या है, नेटवर्क कंपोनेंट में क्या है, एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। अगला देखो, नियमों का एक सेट क्या है। नियमों का एक सेट है, तो इसमें आपको बताना है क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में नियमों का एक सेट है। इनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें, इसी तरह एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। क्या आंसर हो जाएगा, मेश टोपोलॉजी। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से लाइक करो, लाइक बहुत ही कम है वीडियो लाइक करो जल्दी से जल्दी। इतने विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो लाइक तो बहुत ही कम है, जल्दी से लाइक करो। अगला देखो, किसका लघु रूप है। अब इसमें छोटा रूप बताना है कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि LAN, LAN, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। अगला देखो, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क सर्वर। कौन सा हो जाएगा, नेटवर्क सर्वर टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखो, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हाइपरलिंक। क्या बोला जाता है, हाइपरलिंक। अगला देखो, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। भी ईमेल हम भेजते हैं किसी को, उस लाइन में क्या है, संदेश की जो विषय वस्तु है वो किसके बारे में बताई जाती है, सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। अगला देखो, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। जो अनसोलिसिटेड है जो मेल है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं, स्पैम इसको बोला जाता है। अगला देखो, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना
वेबसाइट बनाया तो वो कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। अगला देखो, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर क्या है? टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई? तो वो था सिक्किम। कौन सा राज्य था? सिक्किम राज्य। अगला देखो, HTML का पूरा नाम क्या है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, मोस्ट कर लेना इसको। HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म है। अगला देखो, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? इंटरनेट है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनके किसी के द्वारा भी इंटरनेट है नहीं चलाया जाता। अगला देखो, जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? जो कोई डिवाइस है वो क्या है? 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसको बोलते हैं गेटवे। क्या बोलते हैं? गेटवे है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है। अगला देखो, HTTP का उपयोग करती है। HTTP का उपयोग करती है तो HTTP किसका उपयोग करती है? तो वो करती है वेब पेज का। किसका करती है? गूगल पे हम जैसे भी कोई साइट लगाते हैं तो हमारा होम पेज वेब पेज खुलता है ना, उसको बोलते हैं HTTP। अगला देखो, WWW का प्रोटोकॉल WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। किसका करता है? WWW। तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP का। किसका करता है? HTTP का। 4-5 क्वेश्चन और है, जल्दी देख लो। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसको क्या कहते हैं? मतलब कोई भी हम वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले क्या है? जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होम पेज। मैंने आपको अभी बताया, क्या बोलते हैं? होम पेज। अगला देखो, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? जो कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट में जोड़ने को मदद कौन करता है? ब्राउज़र। कौन करता है? ब्राउज़र के द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने के लिए मदद ये करता है। अगला देखो, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? अब अपने साइट लगाते हैं ना ORG, जिससे हमने लगाई थी रीट की। किसकी लगाई? रीट 2021 ORG ये साइट होती है। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है संगठन से। किस में है? ये एक संगठन है एक प्रकार की। तो इसका इस क्षेत्र क्या संगठन? शिक्षा मत कर देना इसका, तो ध्यान रखना संगठन से है इसका संबंध। अगला देखो, .com डोमेन का संबंध किससे है? .com डोमेन का संबंध किससे है? तो वो है व्यापारिक संस्था से। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्यापारिक संस्था से .com डोमेन का संबंध है। अगला देखो, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? 1995 से। कब से हुई? 1995 से। अंतिम क्वेश्चन देखो, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा URL। क्या हो जाएगा? URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जो वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित ये बताती है। तो ये थे टॉप 200 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जो विद्यार्थी नए हैं तो इस विद्यार्थियों को जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डेली आपको ये क्लास नहीं मिलेगी। एक दिन जैसे आपको आज क्लास मिल गई तो कल आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा, तो अगले दिन इसको वीडियो आपको डेली एक दिन छोड़ के आपको एक दिन ये वीडियो मिलेगा। शाम 9:15 पर आप एक दिन छोड़कर आप तैयार रहना। लाइव क्लास आपके 1000 क्वेश्चन हैं जो लगभग 15-20 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो टॉप 100 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। तो राजस्थान पुलिस है, वीडियो मेंस एग्जाम है, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर से यहाँ से क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। निश्चित तौर से आपको यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और शाम हमारी 8 बजे आती है बी पार्ट राजस्थान पुलिस का स्पेशल टॉप 35 क्वेश्चनों का। जब तक राजस्थान पुलिस का एग्जाम नहीं है, 2-3 महीने अभी बाकी हैं, तो उसके लिए टॉप 35 क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस के लिए आती है। और डेली हमारी इंडिया करंट की क्लास 7:15 पर आती है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।